हेलो एंड वेलकम। आज हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में हम देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं रिफ्लेक्शन पर। ओके, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन पर देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो अब रिफ्लेक्शन के केस में हम देखते हैं कि जब भी कोई, ये सपोज एक प्लेन सरफेस है, ओके, ये इस पर नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। ओके, अब ये एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और ये उसी मीडियम में वापस लौट गई। ओके, ये एरो क्या शो करता है, ये इंसिडेंट रे, मतलब ये लाइट इधर को आई है और इसमें ये एरो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में शो कर रखा है, यानी कि ये लाइट रे इस डायरेक्शन में गई है। हमेशा ध्यान रखिएगा सॉरी, कि जब भी लाइट रे हम शो करते हैं तो हम उसमें एरो जरूर लगाएंगे। ओके, केवल हम लाइट रे के लिए ऐसे लाइन नहीं दे देंगे। दिस इज कॉल्ड लाइन एंड दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, ये लाइट रे होती है। ओके, तो जब भी लाइट इंसिडेंट हुई किसी सरफेस पर, ठीक है, और वो उसी सेम मीडियम में वापस लौट गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इस केस में क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ओके, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, रिफ्लेक्शन सॉरी, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कहलाता है जो नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो एंगल बनाएगी, उसको हम इंसिडेंट एंगल कहेंगे या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ओके, ये वाला नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये वाला मत लेके चलना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रॉन्ग हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जो है नॉर्मल से ही लेके चलते हैं। इंसिडेंट रे जो भी नॉर्मल से एंगल बनाएगी उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ओके, और ये जो कहेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये लाइट रे जो रिफ्लेक्ट हुई है, जो रिफ्लेक्ट लाइट रे है, वो नॉर्मल से जो एंगल बना रही है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। क्या हुआ रिफ्लेक्शन, कि वेन एवर ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। ओके, उसी मीडियम में वापस लौट गई, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। एक तो ये होता है कि जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो होता है वो आई इक्वल टू आर होता है आपका। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दूसरा होता है आपका जो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट हुई ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी हुई, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और ये क्या है, नॉर्मल। तो ये तीनों जो है सेम प्लेन में लाई करते हैं। कौन कौन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कौन कौन सी बोला मैंने, इंसिडेंट रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों जो होते हैं ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन। इसमें केवल हमें ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है, और ये सेम मीडियम में होता है। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन पर। ओके, रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्शन। अब देखिए, जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो वहां पर हम टू मीडियम को लेते हैं, टू मीडियम इन्वॉल्व होंगे वहां पर। जैसे आपने देखा रिफ्लेक्शन में तो क्या होता है, एक ही मीडियम होता है। रिफ्लेक्शन में हम टू मीडियम की बात करते हैं। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो टू मीडियम होंगे। तो क्या होता है रिफ्रैक्शन में, जैसे सपोज ये एक बाउंड्री है जो कि टू मीडियम को सेपरेट करती है। यहाँ मीडियम 1 है, ठीक है, यहाँ हमने मीडियम 1 ले लिया और यहाँ मीडियम 2 है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक। अब क्या हुआ, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, दिस इज रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब ये लाइट रे जब दूसरे मीडियम में आएगी तो क्या होगा, ये ऐसे ही नहीं चले जाएगी। ओके, ये या तो ऐसे जाएगी, मतलब या तो ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, या फिर एक केस ये भी हो सकता है कि ये लाइट रे हमारी कैसे चले गई, ये नॉर्मल है क्योंकि ये नॉर्मल से ऐसे दूर हट गई। ओके, ये भी हो सकता है, ठीक है, ये दोनों केस हो सकते हैं। या तो लाइट रे, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
उसके बाद क्या हुआ, जब लाइट रे दूसरे मीडियम में आती है, दूसरे मीडियम में पास होती है, तो वो लाइट रे या तो नॉर्मल की ओर झुक जाती है या फिर नॉर्मल से वो दूर चले जाती है। तो इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। ओके, ये फर्स्ट मीडियम है यहाँ पे और ये वाला हमारा सेकेंड मीडियम है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, देखिए कि लाइट रे जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो इट आइदर बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल, या तो ये नॉर्मल की ओर झुक गई, देखो इसमें ये क्या हुआ, ये नॉर्मल की ओर झुक गई है, ठीक है, और या फिर क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है, जैसे इसका ओरिजिनल पाथ ये होता, बट ये क्या हुआ, नॉर्मल से दूर हट गई है, ठीक है। ये दोनों केस होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों केस कब कब होते हैं, तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। ओके, तो देखिए जो रेयरर मीडियम होता है, हम जैसे हमने दो मीडियम लिए, तो दो मीडियम में से एक मीडियम कोई रेयरर मीडियम होगा और एक मीडियम कोई डेंसर मीडियम होगा, ठीक है। तो रेयरर मीडियम वो होता है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपका कम होता है, ठीक है। लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका होगा वो आपका रेयरर मीडियम होगा, और डेंसर क्या होगा, उसका जो है मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डेंसर और रेयरर ये कहे जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ये शो करता है कि, आप सिंपली ये समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये शो करता है कि लाइट जो है उस मीडियम में कितना फास्ट ट्रेवल कर सकती है, ठीक है, कितना फास्ट ट्रेवल कर सकती है। मतलब कि अगर रेयरर मीडियम है तो वहाँ पर लाइट ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी, और अगर डेंसर मीडियम है तो वहाँ पर लाइट फिर थोड़ा कम फास्ट ट्रेवल करेगी। ओके, ये होता है रेयरर और डेंसर मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि लाइट उसमें कितना फास्ट और स्लो ट्रेवल कर सकती है, वो एक तरह से ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे सपोज अगर ये वाला केस लिया था जबकि लाइट रे इस नॉर्मल की ओर बेंड हो गई थी, तो ये सपोज रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। और अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है, ठीक है, तो फिर लाइट रे जो है आपकी वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ओके, ये दो केस होते हैं। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि whenever a light ray incident on one medium, ठीक है, when it passes to the second medium or another medium, ठीक है, it either bend towards the normal or goes away from the normal, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये रिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें दो चीज हो गई, मतलब या तो वो नॉर्मल की ओर झुक गई या नॉर्मल से दूर चले गई। तो नॉर्मल की ओर कब झुकेगी वो, जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी, और अगर वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है तो फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ओके, ये केस होता है। अब ये लॉ ऑफ इसके भी टू लॉज होते हैं, रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज होते हैं। वो क्या लॉज होते हैं, एक तो ये होता है, पहला लॉ तो वही वाला होता है जो आपका रिफ्लेक्शन में था, मतलब इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अब इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जैसे हमने इसके केस में, रिफ्लेक्शन के केस में इसको हमने क्या बोला था, रिफ्लेक्टेड रे बोला था, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये जो हुई ये रिफ्रैक्ट हुई, ये वाली कौन सी हुई, इंसिडेंट रे। ओके, तो जब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, फर्स्ट लॉ तो यही हो गया। सेकेंड लॉ ये होता है कि साइन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब ये लॉ है सेकेंड लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू। ओके, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कहीं कहीं एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉ है, आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ओके, तो इसको जो हम करते हैं, ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है, इसको हम म्यू की जगह यहाँ पर इसको म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लिख सकते हैं। मतलब दिस इज म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम होता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और इसको हम v1 अपॉन v2 भी लिखते हैं। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम और v2 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज है, ये आपका कहलाता है स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू v1 अपॉन v2। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इसमें कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ओके, तो अब देखिए क्या है, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? देखो, क्रिटिकल एंगल के लिए आपको इसमें इस तरह से समझिए, जैसे यही लेके चलते हैं, चलिए। इसमें जो है क्रिटिकल एंगल के लिए सबसे पहले तो एक कंडीशन ये है कि लाइट हमेशा, जब भी हम क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि लाइट हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में आनी चाहिए। अगर लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल पॉसिबल नहीं है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वो अभी आपको समझ में आएगा। लाइट मस्ट गो फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, ये था हमारा, ठीक है, ये है, ठीक है, दिस इज डेंसर मीडियम, ओके, दिस इज रेयरर मीडियम, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन होगा तो क्योंकि ये रेयरर मीडियम है तो लाइट रे जो है वो इधर दूर हट जाएगी इससे, दिस इज आर नाउ, ओके। अब क्या हो, सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हैं। सपोज हमने इसको थोड़ा और बढ़ा दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया सपोज, ठीक है, ये वाला है अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होगा, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये भी बढ़ जाएगा। अब ये इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा मीन्स ये वाला एंगल नहीं देखेंगे हम, हमें एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर करना है, ओके। एंगल हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन होगा आपका, तो उसको आप हमेशा नॉर्मल से देखेंगे, ओके। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया यहाँ पर। अगर हम इसको और बढ़ाएं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो लाइट रे पूरी यहीं पर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल ऑफ, मतलब ये जब एंगल इतना हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ाते गए तो एक एंगल ऐसा आया कि जहां पर आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये पूरी लाइट रे जो है आपकी ऐसे वाली रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो जब ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्लियर? तो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल ये नहीं होता, क्रिटिकल एंगल ये वाला ही होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा। तो वो कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कि जबकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आपका वो 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस समय ये क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल को IC से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ओके। क्लियर? अब हम आते हैं, हमने इतना देखा, अब हम इसी पर आते हैं, इससे आगे थोड़ा सा हम चलते हैं, तो हम आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अब देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जैसे हमने अभी ये क्रिटिकल एंगल का केस देखा। अब इसमें क्या है, ये वाले एंगल पर ये IC है, IC मीन्स क्रिटिकल एंगल।
अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी इंक्रीज कर दें, सपोज ये क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दें, तो उस केस में क्या होगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपका वो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो इतना हो जाएगा, अब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में ही वापस लौट गई। ओके, तो इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्या बोलते हैं इसको हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्या हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब भी हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सपोज ये आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, दिस इज आईसी, आईसी है, तो यानी कि ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें 90 डिग्री है। अब हम कोई भी अगर लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर उसे आप क्रिटिकल एंगल से इंक्रीज कर देते हो, तो क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सेम मीडियम में ही वापस चले जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, इसको आप कैसे बोलोगे कि व्हेनेवर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। okay, whenever the angle of incidence is greater than the critical angle, the refracted ray reflect to the same medium। ये refracted ray थी, वैसे तो refract means जब दूसरे मीडियम में आएगी, अब ये क्या हो गई, रिफ्लैक्ट हो गई, मतलब रिफ्लैक्ट मीन्स सेम मीडियम में वापस चलेगी। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर नाउ।